सुत लेने को जूड़ी आवे, सुत लेने को जूड़ी आवे, चाहे जन्म को कोड़ी आवे। समझ देना बात। सुत लेने को पति पत्नी आ रहे, सुत लेने को जूड़ी आवे, चाहे जन्म को कोड़ी आवे। सब पर ये कई कृपा कर दई रे जन, कर दई भले हजारों। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि महाराज जी की ये कुटिया यहाँ पर इस तरह से बनी हुई है और ये यहाँ पर तवा है जिस पर रोटी बनाई जाती है और ये महाराज जी का चूल्हा, ये जो यहाँ पर रोटी का बनाना होता है। और यहाँ पर भी एक भट्टी बनी हुई है इस तरह से। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि किस तरह की जर्जर पूरी कुटिया है। महाराज जी का रहन सहन और महाराज जी यहाँ पर ये है। तो चलते हैं अभी दर्शन के लिए महाराज जी के। महाराज जी अभी थोड़ा से पूजा पाठ में लगे हुए थे। ये बर्तन धुलने का उनका थोड़ा से काम है, तो बर्तन महाराज जी पूजा पाठ के धुल रहे थे। और आप लोग को मैं दिखा दूं कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर फल लगे हुए हैं। जो बेल हैं, ये गर्मियों में बेल कितना स्वादिष्ट होता है ये आप लोग जान ही रहे हैं। ये देखिए किस तरह के बेल हैं, ये आप लोग को नज़र आ रहे होंगे। कितना सुंदर फल है पूरा, ये आप लोग लगातार आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरा बेल का पौधा है ये। और अब महाराज के सत्संग के लिए चलते हैं, उनके दर्शन करेंगे। और ये महाराज जी की कुटिया है जहाँ पर रहते हैं और यहीं भजन पूजा पाठ करते हैं। चलिए चलते हैं उनके दर्शन के लिए। और देख भी सकते हैं कुटिया महाराज जी की किस तरह की, बाहर से भी दिखा रहा हूँ आप लोग को किस तरह की है। सीताराम महाराज जी, सीताराम। आशीर्वाद दीजिए। हाँ, जो भगत देख रहे हैं उनको भी आशीर्वाद दीजिए। सबको लिए नहीं, जो भगत देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, अच्छा, जो दर्शक हैं उनको आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद। महाराज जी तो शुभ नाम आप अपना बता दें। ओम आत्माराम। ओम आत्माराम। और महाराज जी गुरुद्वारा आपका यही है गुरुद्वारा। अच्छा, यहीं रहते हैं जहाँ, वहीं गुरुद्वारा है जी महाराज जी। यही के अधिकारी। अच्छा महाराज जी, आपका संत जीवन में आने का कैसे प्रभु ने लीला रच दी? हाँ, भगवान की महान कृपा हुई, तब नौकरी से निवृत्त हो गए। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ महाराज जी नौकरी किस चीज की थी? हम वहाँ थे पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर। अच्छा, इसके बाद फिर शिक्षा विभाग में पहुंचे। शिक्षा विभाग। हाँ। तो शिक्षा विभाग में अधिकारी रहे? हाँ, वहाँ अधिकारी नहीं, पहले टीचर रहे, टीचर के बाद फिर प्रभारी रहे। अच्छा, प्रभारी। तो महाराज जी जब मतलब रिटायर हो गए इसके बाद फिर संत ना आ गए। तो वैसे भी पैसा रुपये का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं। प्रभारी सरकारी गवर्नमेंट महाराज जी प्रभारी भी थे, पैसे में थे ना, परमानेंट थे। परमानेंट थे। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि महाराज जी संत जीवन में आ गए। हाँ। महाराज जी अभी इस समय उम्र कितनी होगी आपकी? लगभग 75। 75। तो 75 साल की मूर्ति अभी महाराज जी के बराबर मुझे लग रहा है। जिस तरह से मैं देखा कि कोई नहीं चल सकता। महाराज जी जैसा कि हम देख पा रहे थे कि आप इतना भी तेज चल रहे हैं कि आपके बराबर अभी कोई नहीं चल सकता है। सब की कृपा है हनुमान जी की। हनुमान जी की। और आपका जो मुझे शरीर दिख रहा है महाराज जी, पूरा शरीर में आपके जैसे मतलब नस ऊपर नहीं हो जाती हैं, वैसे मुझे पूरे शरीर में दिख रही हैं। जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि शरीर में हर जगह थोड़ा सा ऊंचा, फिर नीचा, ऊंचा नीचा, इस तरह के पूरे शरीर में महाराज जी बना हुआ है। हाँ, ये तो वो गुलथी कहलाती है। गुलथी ज्यादा दूध भी खाती है। अच्छा, इस वजह से हो जाती है। अच्छा। और पेट तो पूरा अंदर हो चुका है महाराज जी, उसमें पूरा। तो कहो थोड़ा फुला ले। अरे नहीं, फुला ना लीजिए। नहीं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पूरा अंदर हो चुका है, कोई मतलब वो नहीं है।
तो महाराज जी भजन करने के कुछ साधन बताइए, कैसे भजन करें। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके गंगा जी स्नान करो, उसके बाद भजन करो। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके गंगा स्नान करके भजन हो। भगवान का भजन करो। तो महाराज जी आपका सुबह कितने बजे उठना होता है। हमारा होता है 3:30 बजे या 4 बजे। 3:30 4 बजे। तो गंगा स्नान किया, इसके बाद फिर तो जैसे कि मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भजन तपस्या करें, वो ज्यादा महाराज जी हाँ, तुरंत असर। पहले स्नान करती गंगा जी, पहले स्नान गंगा हाँ, गंगा जी को आ करके जी भगवान का भजन करो। महाराज जी तो पहले गंगा स्नान होगा, इसके बाद फिर इसके बाद भजन करेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर भजन होगा। महाराज जी किस तरह से मतलब भजन करें कि जल्दी भगवान प्राप्ति हो जाए। भाव से, आत्मा से किया जाता है भजन। भाव के भगवान प्रसन्न रहते हैं। सही भाव होना चाहिए, एक मन स्थिर होना चाहिए, सही भाव होना चाहिए। और महाराज जी जैसे कोई ग्रस्त के हैं, जैसे ग्रस्त के तो आप भी ग्रस्त से निकल कर आए हैं। हम तो पहले सर्विस करते रहे, लेकिन भजन फिर भी करते रहे वहाँ। अच्छा, हाँ, सर्विस करते थे फिर भी भजन। हाँ, भजन शुरू से चलता रहा आज से नहीं, बहुत दिन से। अच्छा, ऐसे नहीं कि अभी वृद्धावस्था में हो गए तो अब करने लगे, नहीं, बहुत दिन से भजन। महाराज जी कितने साल से आप संत जीवन में आ गए थे। संत जीवन में तो करीब 15 साल से आ गए हैं। अच्छा, लेकिन पहले सरकारी नौकरी भी करते थे और भगवान का भजन भी करते थे। 3:30 बजे उठते थे। अच्छा महाराज जी। हाँ, उठ करके वो स्नान किया कि तत्काल भगवान का भजन किया। भजन करने के पश्चात ड्यूटी पर चले जी। हाँ, प्रतिदिन का काम था। 3 बजे उठते थे। हाँ। तो महाराज जी अभी मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि आप माला भी कर रहे हैं और बातचीत भी, मतलब हमसे जो सत्संग हो रहा है वो भी हो रहा है। महाराज जी माला आपका नित्य क्रिया मतलब पूरा दिन चलता रहता है। हाँ, कब कब पूरा दिन चलता रहता है, कभी सुबह चलता है, शाम को चलता है। और महाराज जी भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे होती है यहाँ कुटिया में। होती है, आश्रम में गुरुद्वारा है ना। अच्छा, और अभी तो रिटायरमेंट है तो नौकरी पेंशन तो महाराज जी मिलती ही होगी। हाँ, मिलेगी, अभी अब मिल नहीं रही लेकिन मिलेगी। अच्छा, तो भोजन भंडारा की तो कोई दिक्कत ही नहीं। कुछ नहीं। और जैसे महाराज जी आपकी यहाँ कुटिया या आश्रम में कोई व्यक्ति आ जाए भजन के लिए या कुछ दिन रहना चाहता है तो क्या वो भी रुक सकता है। तो भोजन भंडारा की व्यवस्था उसकी भी हो जाएगी। हो जाती। अच्छा, तो महाराज जी जैसा कि बता रहे हैं कि अगर कोई आना चाहता है यहाँ चित्रकूट में और जो भी भजन या कुछ यहाँ पर करना चाहता है तो महाराज जी कुटिया में आ सकता है और रुक भी सकता है। भोजन भंडारा की व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, और भाव लेकर आए, कोई अन्यथा की स्थिति में मत आए कि कुछ दूसरा कारण लेकर आए और यहाँ रुकने की, ऐसा कुछ नहीं। जो भाव लेकर आता है तो उसकी व्यवस्था महाराज जी जरूर होती है। महाराज जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो बेल का बहुत बड़े बड़े बेल हैं, इसमें मुझे लगता है 1-1 किलो का एक बेल है। अरे नहीं, ज्यादा का है। ज्यादा का है। हाँ, 2-2.5 किलो का है। 2-2.5 किलो। हाँ। तो देख पा रहे हैं कि 2-2.5 किलो का एक बेल। महाराज जी ये तो गर्मी बहुत ही फायदेमंद है। हम गए संतों के दर्शन करते हैं तो 1-2 जगह हमें बेल का शरबत मिला, बहुत ही महाराज जी मीठा, बहुत ही स्वादिष्ट, ठंडा रहता है जी। तो महाराज जी एक मेरा ये प्रश्न कि जन्म और मरण से कौन मुक्त है। ये जो जन्म है और ये मरण का बंधन है, इससे मुक्त कौन है। जो सच्चे भाव से भगवान का भजन करता है वो तो मुक्त हो ही जाता है। अच्छा, और महाराज जी एक ये कि जो किस चीज को त्याग करके मनुष्य धनी बन जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब, नाथ नरक के पंथ
पर हर रगदी रही भजई भजई बेसंत। चारों पांचों चीज त्याग करके भगवान का भजन किया जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, पांचों चीज त्याग करके। महाराज जी एक और दोहा आपको बता रहे जी। क्रोध पाप का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में रहे प्राण। जी गुरु जी। महाराज जी अभी इस समय घर में इतना लड़ाई झगड़ा होते हैं पति पत्नी में, या घर में क्लेश फैला रहता है, और महाराज जी घर में मतलब धन लक्ष्मी का वास कम होता है, तो कैसे महाराज जी धन में लाएं घर में, कैसे पति पत्नी में संबंध सही रहें, इसका महाराज जी थोड़ा से विचार। सब भगवान की कृपा है, सब भगवान का भजन करने से सब ईंधन मर करके जल जाता है। भगवान के भजन में इतनी शक्ति है कि बहुत ज्यादा। और महाराज जी धन लक्ष्मी कैसे घर में आए? वो नियम धर्म से चलोगे, भगवान का भजन करोगे तो सब की प्राप्ति होगी। जी महाराज। तो महाराज जी और दर्शकों को हमारे थोड़ा से और हमें आशीर्वाद स्वरूप कुछ अपनी दिनचर्या आपका कैसे रोजाना मतलब ये भजन होता है, शाम को कैसे कैसे भोग लगाते हैं आप? जब जो आ जाएगा आश्रम में सब क्रियाएं बता दी जाएंगी इसके लिए। अच्छा महाराज जी थोड़ा से आप जैसे करते हैं रोजाना, तो थोड़ा से उसके विषय में। जैसा कि हम आए तब आप भगवान के बर्तन धुलने जा रहे थे, तो कैसे महाराज जी रोजाना नित्य बर्तन धुलना भगवान का होता है? मना करते हमको, लेकिन हम दोनों काम करते हैं। अच्छा तो एक रामायण में सबसे मेन चौपाई है जी। परहित सरस धर्म नहीं भाई, वो पर पीड़ा संग नहीं अगमाई। जी पराय हित के बराबर कोई महान धर्म नहीं है, किसी की आत्मा दुखाने के बराबर कोई महान पाप नहीं। जी इसलिए परहित पे हर समय करना चाहिए। सारा जीवन हो गया मुझे परहित। जी गुरु जी। सारा जीवन सारा जीवन परहित है। हाँ परहित। 3 आदमियों के प्राण बचाए, जा रहे थे भगवान के घर। अच्छा महाराज जी कहाँ पर ये महाराज जी घटना कहाँ की है? ये घटना है चित्रकूट की है। हाँ चित्रकूट की है। महाराज जी 3 भरतकूप है जो, हाँ हाँ भरतकूप में वो कोरोना की बीमारी चल रही थी जब, जी एक संत बहुत बीमार हो गया था, ग्रस्त हो गया था उसमें, तो मैं लेकर के गया था, उसको ठीक करवाया था, अपने निजी पैसा लगा करके उसकी जान बचाई थी। महाराज एक व्यक्ति को 6 चपकेला कीड़ा ने काटा था। 6 चपकेला कीड़ा और नांगन, इसकी काटने से आदमी मर जाता, बचता नहीं किसी की। जी बिल्कुल महाराज। लेकिन माँ भवानी से मैंने प्रार्थना की तो माँ भवानी की सवारी तत्काल आ गई और उसको झाड़ा, झाड़ते झाड़ते ठीक हो गया। जी महाराज। में से बचा दिया। महाराज जिस तरह से आपने मतलब 3 लोगों की जान बचाई जा रही थी, कीड़ा ने काटा था। 6 चपकेला कीड़ा होता है, 6 बूंदें होती है उसकी, 3 एक तरफ 3 एक तरफ। अच्छा और नांगन 2.5 हाथ की 2.5 फुट की होती है जी। इसके काटने से तुरंत मर जाता है। जी बिल्कुल महाराज जी। वो ठीक हो गया। तो इस तरह से मतलब 6 हाँ 2 आदमी ऐसे बच गए। एक महिला थी, उसके लड़की लड़ती थी जी। तो कटने जा रही थी। अच्छा उसको हमने नाम सुनाया, उसको छोरी बनाया, उससे कहा कि तुमको यहीं रहना हो तो रहो, और तुम्हारे बच्चे अब मैंने
आशीर्वाद दे दिया है, तुम्हारे बच्चे तुमको परेशान नहीं करेंगे, और जब तुम परेशानी आ जाए तो हमारे आश्रम में आ जाए। जी महाराज जी। वो बच्ची कटने जा रही थी बिल्कुल। अच्छा। हर हालत में मैंने कहा ऐसा नहीं करो, अपने आत्महत्या मत करो। जी। एक वो बच गई। महाराज जी, ये वैराग्य कैसे उत्पन्न हो जाता है? से तो सब लोगों की कृपा है। अच्छा, प्रभु की कृपा से। सब कोई थोड़ी हो पाता है, जिस पर भगवान की कृपा होती वो शब्द बनता है। जी। तो अभी चलते हैं महाराज जी, जहाँ महाराज जी के ठाकुर जी बैठे हुए हैं, वहाँ के दर्शन करवाते हैं आपको। हाँ। कितना दिव्य महाराज जी मंदिर बनाए हुए हैं। अभी आप लोग को महाराज जी के द्वारा दर्शन कराएंगे। तो महाराज जी थोड़ा सा मंदिर के आप अपने दर्शन करा दी और भक्तों को आशीर्वाद दें। महाराज जी थोड़ा सा चलिए मंदिर के दर्शन करा दी। लेकिन समय कम है, हमको थोड़ा समय लगाना हो। और काका जी तो नहीं, तो ये आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर महाराज जी के भगवान, जो आप लोग को दिख रहे होंगे ठाकुर जी, जय हो माता और जय हो भगवान। अभी हमारे भक्तों को हमें आशीर्वाद दें। ये आप देख सकते हैं कि कितना ये, और ऊपर महाराज जी पंखा भी लगाए, देख सकते हैं। ये इस तरह से देख सकते हैं कितना कितनी मूर्तियाँ पूरे। तो अब देखिए आप लोग को भगवान के महाराज जी के द्वारा दर्शन मैंने करवाया, और अब महाराज जी थोड़ा सा एक भजन छोटा सा सुनाने। मैं अपने को छोटा बन के चलता हूँ। जी। ये कवि ने लिखा है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, सत्तर चली सुहाती की से। कई पदों पर रहा, चेला सचिव भी रहा। जी। गर्भोत चुना गया और उप प्रधान रहा। अच्छा। हाँ, लेकिन नर्मशील रहा हर समय। जी महाराज जी। सफलता प्राप्त होगी इसमें। जी। और छोटा बन के ही चलता रहा। स्टेज पर हुई यही दोहा कहा था मैंने। मैंने कहा आप लोगों ने जिला सचिव बना दिया मुझे, जी, लेकिन मैं सेवक बन के कार्य करूंगा निःशुल्क जी, हर व्यक्ति का। वो करता रहा जीवन भर, मेरा परोपकार में ही गया। जी महाराज। कई आदमी जेल में बंद हो गए तो जेल से निकलवाए मैंने, जी, निःशुल्क। जी महाराज। जेल से निकलवाए। महाराज जी इतना आप उपकार का कार्य करते हैं, जहाँ भी देखते हैं कमजोर है व्यक्ति तो आप सेवा अपना निजी पैसे से जाकर सेवा करवाते हैं। हाँ। मैंने पूछा अगल बगल जब आया तब भी पूछा तो बता रहे थे कि अगर कहीं भी किसी को दिक्कत है तो महाराज जी तुरंत, अगर महाराज जी के बात पहुंची महाराज जी तक तो महाराज जी तुरंत सेवा के लिए तत्पर है। महाराज जी कभी आपको ऐसा, मतलब 15 साल हो गए संत जीवन में, तो कभी भगवान के ऐसे मतलब दर्शन या कुछ ऐसा हुआ? हम भगवान की तो कृपा होती है। वो अब आप सुन रहे थे, कविता है 4 लाइन की, ज्यादा नहीं लगी। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, ना थी अब या पूही दो ठिकाना मुझे, पातकों की घटा घोर शमशान में, पातकों की घटा घोर घमसान में, और जग सिंधु का वेग बड़ा बलवान है, चाहते हैं मिलकर डुबाना मुझे। देखिए मैंने संसार को समुद्र बनाया जी, पापियों की घटा घोर घमसान है। जी, घमसान है ही, तो ये सब चाहते हैं मिलकर डुबाना मुझे। ये दुनिया की समुद्र में मुझे डुबाना चाहते हैं, चाहते हैं मिलकर डुबाना मुझे, ना थी अब या पूही दो ठिकाना मुझे।
दूसरा क्या है, काम क्रोधे मद लोभे का बड़ा भारी तूफान है। काम क्रोधे मद लोभे का बड़ा भारी तूफान है। चाहते हैं मिलकर उड़ाना मुझे। ये सब मिलकर, काम क्रोध मद लोभ सब मिलकर मुझे उड़ाना चाहते, इसको तूफान बनाया, इस तूफान में मुझे उड़ाना चाहते। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाती अब आप ही दो ठिकाना मुझे। काम क्रोधे मद लोभे का बड़ा तूफान है। चाहते ही मिलकर उड़ाना मुझे, नाती अब आप ही दो ठिकाना मुझे। इस कीर्तन में जो बातें कहीं वो सत्य मानो भाई। कीर्तन बनाकर कहते आत्मा राम भाई। ये सत्य मानो भाई, ये सत्य मानो भाई। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथी अब आप ही दो ठिकाना मुझे। एक दो लाइन का है, कामताना सरकार का। जी महाराज जी, सुना दीजिए थोड़ा सा। कामदगिर सरकार ने कृपा कर दई रे जन कर दई भले हजारों। कामदगिर सरकार ने कृपा कर दई रे जन कर दई भले हजारों। जन कर दई भले हजारों, जन कर दई भले हजारों। कामदगिर सरकार ने कृपा कर दई रे जन कर दई भले हजारों। चाहे जोगी आवे, चाहे जन्म का रोगी आवे, समझ लेना। चाहे जोगी आवे, चाहे जन्म को रोगी आवे, सब पर ये कई कृपा कर दई रे जन कर दई भले हजारों। सुत लेने को जोड़ी आवे, सुत लेने को जोड़ी आवे, चाहे जन्म को कोड़ी आवे। समझ देना बात। सुत लेने को पति पत्नी आ रहे, सुत लेने को जोड़ी आवे, चाहे जन्म को कोड़ी आवे, सब पर ये कई कृपा कर दई रे जन कर दई भले हजारों। कामदगिर सरकार ने कृपा कर दई रे जन कर दई भले हजारों। इस कीर्तन में जो बातें कहीं वो सत्य मानो भाई। वो कीर्तन बना कर आत्मा राम कहते हैं, सुन लो प्रेम से भाई। जी महाराज। ये है अति सुंदर कारी प्रभु का बल है। दो दूसरी आगे। कामदगिर सरकार ने कृपा कर दई रे जन कर दई भले हजारों। जी महाराज। बोलो प्रेम से श्याम राम चंद की जय। सदा सुखी रहो। जी महाराज जी, आशीर्वाद है आपको। और जो महाराज जी दर्शक हैं उनको भी कहते हैं कि जहाँ भी जाए महाराज जी से तो दर्शन के साथ साथ महाराज जी से आशीर्वाद भी दिला दिया करो। तो जो भी दर्शक हैं उनको भी महाराज जी आशीर्वाद थोड़ा सा दे दीजिए। नहीं और कोई आना चाहते का? हाँ नहीं महाराज जी, जो दर्शक देख रहे हैं हमारे, अच्छा, उनको भी आशीर्वाद वो कहते हैं महाराज जी से आशीर्वाद जरूर दिला दिया करो। तो आशीर्वाद सीत रहो महाराज जी, सुखी रहो।